हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसओएल के सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स जो होने वाले हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि जो असाइनमेंट आपके होने जा रहे हैं ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको उसके शुरू होने से पहले ही पता रहने चाहिए, आपको कब क्या करना है और कितने समय के लिए वो आपको करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले और अपने अभिषेक भाई को सपोर्ट करें। 4-5 इंपॉर्टेंट टिप्स है वो आपको बताऊंगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो आपके असाइनमेंट आने वाले हैं उसमें आपसे कोई भी गड़बड़ी ना हो। इसीलिए इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा इसे, ताकि जितने से जितने बच्चे इस वीडियो को देखें उनको नॉलेज मिल सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपके जो असाइनमेंट है आप लोगों को पता होना चाहिए 12 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी, वो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब आप सुनिए, आपके 12 अगस्त से असाइनमेंट होने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन जो उसका क्वेश्चन पेपर है वो 12 अगस्त से पहले ही आ जाएगा आपका। मतलब अब लगभग आप लगा लीजिए, अगर आपका 8 अगस्त को भी क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको 12 अगस्त से उनको 5, 6, 15 यानी कि आपको लगभग 6 से 7 दिन दिए जाएंगे अपलोड करने के लिए, और क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने के लिए सारे सब्जेक्ट के लगभग 10 से 12 दिन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 10 से 12 दिन दिए जाएंगे। अब इनमें आपको क्या करना है, सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है आपकी आंसर सोर्सेज की। देखिए, एक आपको चीज़ मैं शुरू में मना करना चाहूँगा, एक चीज़ आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी आंसर लिखने के लिए, वो है किसी भी यूट्यूबर्स के आंसर आपको नहीं लिखने हैं। देखिए, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड होगा। क्यों, अब मैं वो बताता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा एसओएल के 4th सेमेस्टर के असाइनमेंट हुए थे, उसमें मतलब मैंने लगभग हर किसी के चैनल पे जो आंसर्स वाली वीडियो थी वो मैंने लगभग हर किसी के चैनल पे जाके देखी, और जो उनके आंसर्स होते हैं ना, उसमें जो मेन कंसेप्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में वो कहीं भी नहीं होता, वो कहीं भी उन्होंने डिस्कस नहीं करा होता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको यूट्यूबर्स के आंसर का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना है। और रही बात मेरी, मैं तो देखिए इन चीज़ों के एकदम सख्त खिलाफ हूँ, कोई भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा एसओएल के सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट का। बाकी आपको आंसर शीट कैसे अपलोड करनी है, फ्रंट शीट कैसे अपनी की बनानी है, वो सारा जो स्केड्यूल आएगा ना वो सब आपको बताया जाएगा इस चैनल पे। उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, और जो भी छोटी से छोटी बड़ी अपडेट आएंगी वो भी आप लोगों को बताई जाएंगी। तो अब आप सुन लीजिए किन चीज़ों का आपको सहारा लेना है असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। एक हो गया आपका गूगल, दूसरा हो गया आपका एसओएल की बुक्स। इन दो चीज़ों के अलावा आपको किसी भी चीज़ का और सहारा नहीं लेना अपने असाइनमेंट्स के आंसरों को लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से बेस्ट है जितना मैंने देखा। जो गूगल पे आता है, अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग वो होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, खैर, लेकिन जो मैचिंग वर्ड्स होते हैं ना वो मिलते हैं। अब रही हमारी तीसरी बात, एसओएल की बुक्स में जो मेन पॉइंट होते हैं उनमें तो अलग ही लिखे रहते हैं, तो वहाँ से भी आप जो पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हैं देख के। ठीक है, एसओएल की बुक की ये रही। अब तीसरी बात, आपको आंसर बनाना कैसे है, यह आपको 12वीं में भी सिखाया गया होगा। अगर शायद आपकी अभी तो खैर आपकी तो कोई क्लासेस हुई नहीं है, क्योंकि आपके तो फर्स्ट सेमेस्टर में ओपन बुक एग्जाम हो गए मार्च में, और अब सेकंड सेमेस्टर में आपके असाइनमेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको सुनना होगा जो आंसर आपको, मेरे को नहीं पता आपने ओपन बुक एग्जाम में किस तरह लिखा था, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो ओपन बुक एग्जाम हुए थे उसका 50%, अगर वो आपके खराब गए तो उनके लिए तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपन बुक एग्जाम के 50% और आपके असाइनमेंट के 50% पे ही जो आपका असाइनमेंट का रिजल्ट है ना सेकंड सेमेस्टर का, वो कराया जाएगा। तो जितना से जितना हो सके आपको असाइनमेंट में जो है अच्छा करने की कोशिश करनी है, जिनके खासकर ओपन बुक एग्जाम अच्छे नहीं गए। अब आपको करना क्या आंसर में, ये सुनिए। आंसर में आपको 3 चीज़ें लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले होता है एक आपका इंट्रो। इंट्रो में आपको क्या करना होगा, अपनी वही प्रस्तावना भूमिका बतानी होगी। क्वेश्चन का मान लीजिए कोई भी मेन वर्ड होता है ना वो आपको बताना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पूछा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो सत्याग्रह आंदोलन है ना उसकी 2 से 3 लाइनों में उसे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, बस 2 से 3 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप लगभग 7 लाइन ले सकते हैं या फिर 6 लाइन, इतना बहुत रहता है भूमिका के लिए। ठीक है, अब रही बात आपकी दूसरी मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको क्या करना है, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पैराग्राफ में लिखते हैं या फिर पॉइंट्स बना के लिखते हैं। अगर मैं अपनी राय दूं ना, पॉइंट्स बना के ज़्यादा फायदा है। और पॉइंट में भी एक चीज़ और फायदा करती है, अगर आप कोई पॉइंट के आगे हेडलाइन दे देते हैं। हेडलाइन जैसे मान लीजिए, अब आपको कैसे एग्जांपल दूं, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हो गया क्रिकेट से रिलेटेड, सचिन तेंदुलकर के 100 शतक। अब आपने हेडलाइन लिख दी 100 शतक के बारे में और आप वहाँ पे उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से पॉइंट बनाएंगे, ज़्यादा फायदा है। पैराग्राफ में भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन पॉइंट के आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है एज कम्पेयर टू पैराग्राफ। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आता है आपका आखिरी पॉइंट आंसर में ही, कंक्लूजन का।
कंक्लूजन में आपको करना क्या होता है, देखिए आप कई बच्चे बोलते हैं निष्कर्ष हमसे नहीं बनाया जाता। देखिए निष्कर्ष बनाना ना किसी भी क्वेश्चन के आंसर का सबसे आसान तरीका है। आपको मैं बताता हूँ, आपने जितने भी पॉइंट्स लिखे, जितने भी आपने मान लीजिए 6 से लिखे, 7 से लिखे, 6-7 पॉइंट लिखे, उनके बारे में एक एक लाइन आपने, जो मेन वर्ड होते हैं, जो मेन लाइनें होती है, आपको अपने वो उठाई और जो क्वेश्चन का कंसेप्ट था उसको उसी में एक्सप्लेन कर दो उन 7 पॉइंटों के साथ। वही आपका निष्कर्ष बन जाता है और निष्कर्ष कम से कम लगभग आपका आधा पेज का भी हो तो चल जाता है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये तो रही आपकी 3 बातें। अब चौथी बात, अब जब आप अपने आंसर शीट्स बना लेंगे, उन्हें कंप्लीट कर लेंगे अपने असाइनमेंट की, ये मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट कर लिया, अब उसकी बात आती है पीडीएफ बनाने की। पीडीएफ बनाते वक्त आपको क्या करना है, अपनी एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपको ओरिजिनल कलर में पीडीएफ को कर लेना है पहले, सेव करने से पहले। अगर आप मान लीजिए ओरिजिनल कलर में सेव नहीं करते तो वो क्या रहता है, ब्लैक ब्लैक दिखता है सब, मतलब इससे पता नहीं चलता कि जो भी आपकी राइटिंग थी वो कैसी है, लगभग उससे कुछ ज़्यादा अंदाजा नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है, वो जो होता है ना ओरिजिनल कलर करना है, ताकि आपने जो ब्लू पेन यूज़ करा है, ब्लैक पेन यूज़ करा है, वो अलग ही क्लियर हो सके। ठीक है, और ये कोई वो नहीं है कि ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, आप चाहे तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं पूरे में, चाहे तो पूरे में ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों यूज़ करेंगे, ब्लैक फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर फॉर द ब्लू। ठीक है, ये तब भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको इन बातों को ध्यान रखना है। तो ये थी आपकी कुछ 4 इंपॉर्टेंट बातें जो थी आपकी असाइनमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा आपको आखिर में, 5वीं बात। देखिए जब आप भी आप कोई आंसर लिखते हैं, आप मान लीजिए किसी ऑथर का नाम लिख रहे हैं, किसी बुक का नाम लिख रहे हैं, उसके आगे सन लिख रहे हैं, उन वर्ड्स को ना अंडरलाइन कर दीजिए करिए, इससे और अलग से इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी ऑथर का नाम लिखा, बुक का नाम लिखा, उस वर्ड को जैसे अंडरलाइन कर देना आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, इसका कुछ और ही अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि आप एक स्टूडेंट को ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको बात करते हैं आखिरी और मेन पॉइंट की। ये तो सारे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए असाइनमेंट से पहले। देखिए आंसर्स में मैं आखिर में भी कहना चाहूँगा, यूट्यूबर्स का भरोसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आंसर आपको लगभग मैं कह रहा हूँ अधिकतर चैनल प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन वो आंसर्स मैंने 4th सेमेस्टर के भी देखे, इतने बढ़िया नहीं होते जो आपको गूगल और एसओएल की बुक से मिल सकते हैं। अब रहा आपका आखिरी पॉइंट, गाइडलाइंस, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर, फ्रंट शीट आपकी कब आएंगी। देखिए ये मैंने आपको जैसा बताया था शुरू वाली में ही कि आपके मैंने इस पर एक वीडियो बना दी थी जिसमें प्रेमराज सर जी का रिप्लाई आया था, जो एसओएल के अंदर एक सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए एसओएल के अंदर वो एक सेक्शन ऑफिसर है। तो उन्होंने जो वाली वीडियो है मैंने अलग से बना रखी है, आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और ये वीडियो जितना आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ उस पर इतना प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, जितना से जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी भाई बहन अगर 10वीं या 12वीं क्लास में दिल्ली के अंदर सीबीएसई बोर्ड में, तो आज मोस्टली चांसेस है कि दिल्ली सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करा जा सकता है। ठीक है, आपको इतना बस इंतजार करना है। आज शायद मोस्टली चांसेस बन रहे हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का रिजल्ट है वो आज आ जाएगा, बस वेट करना है। और कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैं आपको एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ एक्सप्लेन करता रहता हूँ। और बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।